हाय बच्चों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आपकी जो नोट्स कॉपी है वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और नोट्स किस तरह से बनाने चाहिए। तो बच्चों, आपकी जो नोट्स कॉपी है ये आपके लिए आपकी सबसे सेक्रेड बुक होगी जब तक कि आप अपने टारगेट एग्जाम को क्लियर नहीं कर लेते हैं। ठीक है, आपको एकदम यही आपके लिए गीता है, यही कुरान है, यही बाइबल है, या जो भी अलग अलग सेक्रेड बुक्स होती है, आपके लिए तो सबसे सेक्रेड यही बुक है। ठीक है, अब नोट्स कैसे बनाने चाहिए पहले मैं उस पर बात करता हूँ। ये नोट्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, पहले इसकी बात करते हैं कि नोट्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। बच्चों, आप अपने नोट्स कॉपी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे इन द कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन। आप बार बार अपनी नोट्स कॉपी पर ही जाओगे जब आपको रिवीजन करना होगा, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे नोट्स अच्छे बने हुए हों। ठीक है, मतलब साफ सुथरी ऐसी हैंडराइटिंग में बने हुए हो जो कि हमें अग्रीएबल लगे, हमें खुद अपने नोट्स देखने पर रिपल्जन फील ना हो। ठीक है, हमारे नोट्स कॉम्पैक्ट होने चाहिए, विच बेसिकली मीन्स कि अपनी नोट्स कॉपी को रफ कॉपी की तरह यूज मत करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लास में जाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, उसी में नोट डाउन करते हैं, फिर घर जाके वो प्रैक्टिस भी उसी के अंदर करते हैं। ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम जो वॉल्यूम है अपनी नोट्स कॉपी का वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लोगे। जहां तुम्हारा पूरा का पूरा जो टीचिंग्स है वो 5 से 6 नोट्स कॉपी के अंदर आ सकती है, वही तुम 15 से 20 या उससे भी ज्यादा कॉपीज बना लोगे। इतनी सारी कॉपीज को देखना और फिर रिवाइज करना, ये एक इनर्शिया डेवलप करेगा तुम्हारे अंदर जब भी तुम्हें ये करने की जरूरत पड़ेगी। तो अपनी नोट्स कॉपी को नीट एंड क्लीन कॉम्पैक्ट रखो। ठीक है, क्योंकि तुम्हें ये बार बार रिवाइज करनी होती है। अब नोट्स, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मेरे फ्रेंड की नोट्स कॉपी का जेरोक्स करा लूं, क्योंकि मुझे क्लास में समझते हुए नोट डाउन करना बड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है। तो बच्चों, नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, जब तुम किसी और बच्चों के नोट्स को अपने नोट्स बनाते हो, चाहे जेरोक्स करा के चाहे डायरेक्टली कॉपी करके, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को के थ्रू अंडरस्टैंड कर रहे हो। मतलब तुमने अपने और टीचर के बीच में एक ब्रिज बना दिया है, और उस ब्रिज ने अगर कुछ चीजें गलत समझी है, कुछ गलत नोट डाउन किया है, तो तुम भी वो करोगे। शायद तुम एडिशनल गलतियां भी करोगे नोट डाउन करते वक्त या समझते वक्त। पर तो पॉइंट ये है कि तुमने एक फिल्टर लगा दिया है, जो फिल्टर बेस्ट के सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि सर ने जो समझाया था वो तुम तक पहुंचा देगा, लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो में सर ने जो समझाया था उसको मॉडिफाई करके तुम तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों करना है? तुम डायरेक्टली अपने टीचर से इंटरेक्ट करो, उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है तुम समझो, और तुम अपने शब्दों में, जिन शब्दों में तुम्हें बेहतर समझ में आएगा, उसमें नोट डाउन करो। ठीक है, तो नोट्स नोट डाउन करने चाहिए। पहली चीज, तुम्हारे लिए बहुत सेग्रेड होने चाहिए, कॉम्पैक्ट नोट्स होने चाहिए। अब एग्जैक्टली किस तरह से नोट्स हमें बनाने चाहिए? तो बच्चों, क्लास में जब टीचर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर तुम उसी समय अपने नोट्स बना पा रहे हो, यानी कि नोट डाउन कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ज्यादातर टीचर्स आजकल जब पढ़ाते हैं तो वो क्लास में बच्चों को एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम देते हैं कि बच्चे नोट डाउन कर सके चीजों को। ठीक है, तो कर लो। क्लास में फिर तुमको क्वेश्चन दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। उसके लिए क्या करना है, तुम क्वेश्चन को अपनी नोट्स कॉपी में नोट डाउन कर लो, या अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन दे दी गई है क्वेश्चन की, समय नहीं है अभी नोट डाउन करने का, तो क्लास में ही तुम्हें 2 तरह की कॉपीज अपने सामने ओपन रखनी चाहिए। एक तुम्हारी नोट्स कॉपी है जिसमें तुम टीचिंग्स को नोट डाउन कर रहे हो। सर ने जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट बताया, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ का, तुमने वो नोट डाउन करा। फिर सर ने कहा कि चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो वो क्वेश्चन डायरेक्टली अपनी नोट्स कॉपी में सॉल्व मत करो। एक रफ कॉपी साथ में रखो, उस रफ कॉपी के अंदर क्वेश्चन की दी गई इंफॉर्मेशन को लिख दो। ठीक है, जो मतलब वो कीवर्ड्स लिख लो जिससे तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ जाए। फिर तुम अपनी रफ कॉपी के अंदर क्वेश्चन ट्राई करो, अपनी क्लास में कॉपी के अंदर ट्राई मत करो। रफ कॉपी के अंदर ट्राई करो, सर को बता दो कि सर मेरा ये जवाब आ रहा है, सही है गलत है जो भी है, और अगर सही आ गया तो जो तुमने सोल्यूशन करा बहुत अच्छी बात है, गलत आ गया तो तुम उसका सही सोल्यूशन अपनी रफ कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो। ठीक है, इस तरीके से क्लास को खत्म करो। घर जाओ, घर जाने के बाद अपनी नोट्स कॉपी में से कॉन्सेप्ट्स पढ़ो। रफ कॉपी में जो तुमको क्वेश्चंस क्लास में कराए गए थे वो लिखे हुए हैं, उनका सोल्यूशन भी है, इनको रीअटेम्प्ट कर लो या एक बार पढ़ लो, और अब तुम इन क्वेश्चन की प्रॉपर स्टेटमेंट अपनी नोट्स कॉपी में लिखो। ठीक है, प्रॉपरली। अगर एकदम प्रॉपरली नहीं लिखा तो एटलीस्ट उतना लिखो कि तुम्हें क्वेश्चन अनएम्बिगुअसली पूरा क्लियर हो जाए कि ये सर ने दिया था क्वेश्चन। ठीक है, और फिर तुम अब अपनी नोट्स कॉपी के अंदर प्रॉपरली सॉल्व करो, प्रॉपर टेक्स्ट लिखते हुए, मतलब कि एक्सप्लेनेशन के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिखते हुए अपना सोल्यूशन बनाओ। तो तुम क्लास के अंदर जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, सॉल्व करोगे, तो वो तुम्हारी रफ कॉपी के अंदर जाएगा। ठीक है, और उसके बाद घर जाने के बाद तुम उन क्वेश्चंस को रीडू करोगे, और अब वो तुम्हारी क्लास में कॉपी के अंदर जाएगा। इस एक्सरसाइज के 2 फायदे हैं। पहली बात, तुम्हारी नोट्स कॉपी जो है वो बहुत नीट एंड क्लीन बनेगी। ठीक है, और उससे वॉल्यूम रिड्यूस होगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि घर जाके तुम्हारा रिवीजन भी हो गया कॉन्सेप्ट्स का भी, और क्लास एग्जांपल्स को तुमने रीडू भी कर लिया, विच इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन।
कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सर मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि क्लास में अभी मैं देख के आऊँ कैसे सॉल्व किया, मुझे याद है क्या कर रहा है, अब मैं दोबारा उसको अपनी कॉपी में कर रहा हूँ, दैट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। बच्चों मैं बता देता हूँ कि जो बच्चे ये एक्सरसाइज करने के बाद जो भी होमवर्क आज के लिए मिला है उसको अटेम्प्ट करते हैं, तो उन्हें काफी कम डाउट्स आते हैं अपने होमवर्क के अंदर, और जो बच्चे डायरेक्टली होमवर्क करने चले जाते हैं उनको बहुत सारे डाउट आते हैं। ऑफ कोर्स इससे एक तो उनका अटेम्प्ट टाइम बढ़ जाता है, सेकेंडली उनका कॉन्फिडेंस भी डेवलप नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि ज्यादातर क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहे। लेकिन जो बच्चे ये रीडू करने के बाद होमवर्क अटेम्प्ट करते हैं, एक तो वो होमवर्क में कम टाइम लेते हैं, तो आपका जो टाइम वाला फैक्टर था वो कंपनसेट हो जाता है, और दूसरी बात ये होती है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। तो नोट्स को बनाने का तरीका ये होना चाहिए बच्चों, नोट्स बनाते समय एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए कि तुम अपने किसी भी चैप्टर के अगर नोट्स चल रहे हैं तो तुम बीच बीच में ब्लैंक पेजेस छोड़ सकते हो, या चैप्टर खत्म होने के बाद करीब 10 से 15 ब्लैंक पेजेस अपनी नोट्स कॉपी में छोड़ दो, क्योंकि ऐसा होगा कि पूरी प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में तुम्हें सेम चैप्टर के अंदर नई नई एडिशनल चीजें यहां वहां मिलती रहेंगी। जब तुम अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, अलग अलग सोर्सेस से सॉल्व करोगे, तो बहुत बार तुम्हें कोई नई ट्रिक्स मिलेंगी, नई फॉर्मूले मिलेंगे, नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ठीक है, एंड यू वुड वांट कि तुम्हारा उन चीजों का रिवीजन होता रहे। तो अपनी नोट्स कॉपी में पीछे जगह छोड़ के रखो जहां पे तुम एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें मिल रही है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ प्रिपरेशन वो नोट डाउन कर सको। इससे होगा ये कि तुम्हें ये पता रहेगा कि तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करने के लिए मल्टीपल जगहों पे जाके रिवीजन नहीं करना, तुम्हें अपनी नोट्स कॉपी को रिवाइज करना है। तुमने पूरी प्रिपरेशन में जितनी भी चीजें सीखी हैं जो कि रिवाइज करने लायक है वो सारी वहीं पे प्रेजेंट है। तो नोट्स इस तरीके से बनाने चाहिए। अगर मैं एक सब्जेक्ट में कितनी कॉपीज बनानी चाहिए उसकी बात करूं, तो आपकी एक नोट्स कॉपी होनी चाहिए, एक क्लास वर्क रफ कॉपी या एक सब्जेक्ट की रफ कॉपी होनी चाहिए। जैसे मैं फिजिक्स की एक क्लास नोट्स की कॉपी बनाऊंगा, मैं फिजिक्स की एक रफ कॉपी बनाऊंगा, मैं फिजिक्स की एक असाइनमेंट कॉपी बनाऊंगा, होमवर्क असाइनमेंट कॉपी, ठीक है। और अगर मुझे असाइनमेंट मान लो 2 जगह से मिलते हैं, मैं एक बुक भी फॉलो कर रहा हूं, मेरे को क्लास में असाइनमेंट भी मिलते हैं, तो मैं असाइनमेंट्स की अलग बनाऊंगा, बुक की अलग बनाऊंगा, और मैं एक टेस्ट कॉपी बनाऊंगा, ठीक है। सर इतनी सारी कॉपी है कि सब्जेक्ट की, भैया सब भर जाएंगी, तुम चिंता मत करो। अगर भर गई तो तुम्हारे पैसे वसूल है ना, सब भर जाएंगी, नोट्स कॉपी भी भर जाएगी, होमवर्क कॉपी भी भर जाएगी, असाइनमेंट कॉपी, बुक कॉपी, टेस्ट कॉपी सब भर जाएगी, ठीक है। तो क्लास की कॉपी अलग, एक रफ कॉपी जो फिजिक्स को डेडिकेटेड होगी, उसमें केमिस्ट्री मैथ सॉल्व नहीं होगी। तो क्लास की कॉपी, रफ कॉपी, होमवर्क कॉपी, होमवर्क में असाइनमेंट्स, केवल अगर असाइनमेंट्स मिलते हैं तो बस एक ही कॉपी बनेगी, ठीक है, जो कि भरने पे दूसरी बन जाएगी, मतलब कि जो ट्रैक्स होंगे, है ना, मतलब एक क्लास वर्क कॉपी, रफ कॉपी, होमवर्क कॉपी, होमवर्क 2 जगह से मिलता है तो 2 होमवर्क कॉपी फॉर असाइनमेंट, होमवर्क कॉपी फॉर बुक, एंड देन टेस्ट कॉपी, ठीक है, जिसमें तुम टेस्ट के अपने सोल्यूशन बनाओगे। तो ये सारी कॉपी एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करो। इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करने से यू विल नेवर हैव टू रिलाई ऑन एनीवन एल्स फॉर एनी काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू नीड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू विल नीड ऑल दिस कंटेंट ड्यूरिंग योर रिवीजन फेज, ठीक है। ऐसा करो एंड यू विल डेफिनेटली बी ऑन द राइट ट्रैक टू गो टू IITs।